गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू पार आयुर स्वास्थ्य मित्र। मैं डॉक्टर शफीक खान आपका स्वागत करता हूं सभी का। जैसे कि पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि साथ में एक नोटबुक और एक रेड और ब्लू पेन लेके बैठे। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग लेके बैठे होंगे। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे और जानेंगे आयुर्वेद के बारे में। आयुर्वेद क्या है, कब से आया, कहाँ से आया और हमें आयुर्वेद क्यों चाहिए। सबसे पहले जानते हैं आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेदा एक पुराना होलिस्टिक हेल्थ सिस्टम है जो इंडिया से स्टार्ट हुआ। इसका मेन फोकस क्या था? बॉडी, माइंड और सोल का बैलेंस मेंटेन करना, ताकि ओवरऑल हेल्थ सही रहे और बीमारी से दूर रहे। इसका बेसिक्स, यूनिवर्सल कनेक्शंस, हर इंसान की यूनिक प्रकृति और लाइफ फोर्सेस, जिसे दोसास कहते हैं, पर डिपेंड करता है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में यूजुअली हर्बल रेमेडीज, प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल चेंजेस और थोड़ा सा माइंडफुल इंक्लूड होता है, जो बॉडी से टॉक्सिन्स निकालते हैं। टॉक्सिन्स यानी विष, जो भी गंदगी होता है उसको निकालते हैं। और क्या निकालते हैं? और क्या आयुर्वेदिक का क्या फायदा है? इम्यूनिटी स्ट्रांग करना और लाइफ में हार्मोन को बढ़ाना, हार्मोनी लाने में हेल्प करता है। ठीक है, ये आयुर्वेदिक हो गया। आयुर्वेदा का मतलब क्या हम जाने। और आयुर्वेद कब से आया? तकरीबन 2000 साल पहले। तकरीबन 2000 साल पहले लोग, जब एलोपैथिक का जन्म नहीं हुआ था, लोग आयुर्वेद और उसके जैसे कई प्राचीन ट्रेडिशनल वे से अपना इलाज करते थे। जैसे कि हो गया दूसरा योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथिक, ये सबसे इलाज करते थे। अभी हमने आयुर्वेदा के बारे में जाना। अभी जानेंगे कि योगा के बारे में। योगा क्या है? जनरली सबको पता होगा योगा क्या है, फिर भी मैं एक आसान सरल भाषा में समझा रहा हूँ कि योगा क्या है। एक लाइन पे हम बोला जाए तो योगा एक पुरानी इंडियन प्रैक्टिस है जिसमें फिजिकल पोस्चर, मतलब जिसको आसन्स बोलते हैं, जैसे कि रामदेव बाबा करवाते हैं ना, ये आसन्स कीजिए ये बीमारी सही हो जाएगा, इस तरह का आसन्स कीजिए वो बीमारी सही हो जाएगा। और वेरी वेल रहता हूँ, उस टॉपिक पर भी नहीं जाता है। इसका मेन क्या होता है? फिजिकल पोस्चर्स यानी आसन्स। दूसरा क्या होता है? ब्रीदिंग टेक्निक्स, जिसको प्राणायाम बोलता है। जैसे कि सांस लेना, जैसे कि अगर किसी को थोड़ा नर्वसनेस फील हो रहा है, जोर से 10 बार सांस लो, नाक से लो, मुंह से छोड़ो, वो नर्वसनेस इंसान का दूर हो जाता है। इसको बोलते हैं क्या? ब्रीदिंग। ठीक है, ब्रीदिंग, इसको ब्रीदिंग टेक्निक्स बोलते हैं। और क्या? मेडिटेशन, एथिकल प्रिंसिपल्स इंक्लूड होते हैं जिसमें। ठीक है ना, जिसका गोल माइंड और स्पिरिट को यूनिट करना होता है। ये हम योगा के बारे में जाने। ठीक है, और योगा क्या काम करता है? जैसे कि जनरली आप एक लाइन में समझो, मस्तिष्क और आत्मा का सही से पीसफुल रखता है। ठीक है ना। अब हम जानेंगे नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी क्या होता है? नेचुरोपैथी एक होलिस्टिक हेल्थ केयर सिस्टम है जो नेचुरल, नॉन इन्वेनिस मेथड जैसे डाइट, हाइड्रोपैथी, मड थेरेपी, फास्टिंग, हर्बल मेडिसिन यूज करना, ताकि बॉडी में अपने आप को नेचुरली हील कर सके। ठीक है, अभी हम जानेंगे ये डाइट और न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, डाइट और न्यूट्रिशन होता है सिंपल और नेचुरल खाने की आदत डालना। हाइड्रोपैथी क्या होता है? हाइड्रोपैथी मतलब पानी का यूज थेरेपी के लिए करना। जैसे कि अब सिंपल ही समझ जाइए कि पानी का यूज थेरेपी के लिए, इसको मेरे ख्याल से इसको ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा, आप लोग समझदार हैं, समझ जाएंगे। जैसे कि खाने के बाद में गुनगुना पानी पीना, सुबह उठते ही एक गुनगुना पानी पीना, जिससे कि पाचक शक्ति अच्छा होता है। ठीक है, इसको हाइड्रोपैथी कहते हैं। फास्टिंग थेरेपी मतलब क्या हो गया? जैसे फास्टिंग मतलब क्या होता है? उपवास होता है, या फिर कोई मुस्लिम है तो समझेगा रोजा जिसको बोलते हैं, रोजा रखना होता है। ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए अपना खाने से अवॉइड करना बॉडी को, और बॉडी को अपने जो पेट के अंदर में गंदगी रहता है उसको क्लीन करना, इसको फास्टिंग थेरेपी बोलते हैं। मड थेरेपी,
मड मतलब क्या होता है? कीचड़। आप लोग देखेंगे कहीं फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, उधर एक फेस्टिवल लगता है जिसमें मड थेरेपी करते हैं। स्पेशली बाहर बाहर से लोग पैसा देके मड थेरेपी करते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में तो हर चीज फ्री में मिलता है ना। मड जैसे कि हर कहीं पे गली गली पे कीचड़ रहता है, लेकिन इसका एक पर्टिकुलर जो बॉडी को हील करने के लिए यूज होता है मड, जिसको मड थेरेपी बोलते हैं। बॉडी पे मड का मसाज करके थेरेपी होता है। और हर्बल मेडिसिन क्या हो गया? हर्बल मेडिसिन हो गया जैसे कि नेचुरल प्लांट बेस्ड रेमेडीज का यूज करना, ठीक है ना, जैसे कि जड़ी बूटी जिसको बोलते हैं, वो हो गया हर्बल मेडिसिन हो गया। और एक रहता है फिजिकल कल्चर। फिजिकल कल्चर क्या हो गया? एक्सरसाइज और दूसरी फिजिकल एक्टिविटीज। आप एक्सरसाइज में योगा पकड़ लो, जिम पकड़ लो, रनिंग पकड़ लो, वॉकिंग पकड़ लो, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटीज करना उसको फिजिकल कल्चर बोलते हैं। आजकल तो लोग बेटर ऑप्शन मैं बताऊंगा कि कुछ भी स्पोर्ट्स में बच्चों को डालो ताकि वो लोग फिजिकल एक्टिव रहे, ठीक है ना। घर में स्त्री लोग भी थोड़ा वॉकिंग वॉकिंग करते हैं, और बेलन वगैरह जो चलाते हैं रोटी के टाइम में, रोटी बेलने के टाइम में, वो भी कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटीज को प्रमोट करता है, ठीक है। अब हम जानेंगे, हमने जाना अभी आयुर्वेदा के बारे में जाना, योगा के बारे में जाना, नेचुरोपैथी के बारे में जाना, ठीक है। नेचुरोपैथी में ये आ गया आपका डाइट्स आ गया, और न्यूट्रिशन आ गया, हाइड्रोपैथी आ गया, और आपका क्या रहा? फास्टिंग थेरेपी, मड थेरेपी, हर्बल मेडिसिन, फिजिकल कल्चर, ये सब रह गया, ठीक है। अब हम जानेंगे यूनानी, ठीक है। यूनानी क्या है? और एक मैं सबको बता देता हूँ, देखिए जैसे कि लाइव क्लासेस है, तो सबका डाउट्स एक ही बार में मैं क्लियर नहीं कर सकता। जिसको अगर कुछ भी समझ नहीं आता है वो कमेंट सेक्शन में अपना, ठीक है, अपना कमेंट सेक्शन में अपना डाउट भेजे, ठीक है। उसके लिए हम लोग एक प्री रिकॉर्डेड क्लास अपलोड करेंगे, जो भी उसका डाउट रहेगा हम लोग उसमें क्लियर करेंगे, ठीक है। जो भी डाउट रहता है बेझिझक कमेंट सेक्शन में अपना डाउट बताएं, ठीक है। चलिए हम लोग अभी टॉपिक पे आते हैं। अभी हम किस बारे में जानेंगे? यूनानी। यूनानी क्या है? यूनानी एक पुराना ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है जिसका ओरिजिन ग्रीस में है। कहाँ पे ओरिजिन हुआ था? ग्रीस में। और जिसे अरब और पर्शियन फिजिशियन ने रिफाइन किया था। ये बना तो ग्रीस पे, लेकिन इसे रिफाइन किसने किया? अरब और पर्शियन के फिजिशियन ने इसे रिफाइन किया, ठीक है। ये होलिस्टिक अप्रोच से हेल्थ और डिजीज को देखता है, जो फॉर ह्यूमर्स और इंडिविजुअल टेम्परामेंट्स, जैसे कि मिजाज मतलब बिहेव समझ लो, ठीक है, बिहेव के थेरेपी पर बेस्ड है। इसका मेन फोकस हेल्थ मेंटेन करना और इलनेस प्रिवेंट करना, ठीक है, जैसे कि डाइट, हर्बल मेडिसिन, रेजिमेंटल थेरेपीज जैसे एक्सरसाइज और मसाज, और कभी कभी सर्जरी के थ्रू। सर्जरी के थ्रू इसको क्या बोलते हैं? एक हिजामा थेरेपी, पता होगा, कुछ होता है जिसमें वो लोग एक कांच के बल्ब में उसको वैक्यूम करके उससे थोड़ा थोड़ा ब्लड निकाल के वो मसाज करते हैं। वो थेरेपी बहुत ही, ये अरब कंट्री में मैक्सिमम होता है, इंडिया में अभी भी स्टार्ट हो गया, तो हर तरफ हो रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो इसका मेन फोकस क्या था? हेल्थ मेंटेन करना और इलनेस को प्रमोट करना। इलनेस में क्या आ गया? जैसे कि अपना डाइट, हर्बल मेडिसिन, रेजिमेंटल थेरेपीज, जो और क्या हो गया? कभी कभी सर्जरी के थ्रू, ओके। ये सिस्टम बॉडी का नेचुरल बैलेंस, जिसे मेडिकेट्रिक्स नेचुराe कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेडिकेट्रिक्स नेचुराe कहते हैं। रिस्टोर करके हीलिंग और वेल बीइंग प्रमोट करता है। ये यूनानी का मतलब हो गया, ठीक है। अभी जो है हमने आज पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा कि आयुर्वेदा क्या है, और कुछ प्राचीन इलाज जैसे कि अपना योगा हो गया, नेचुरोपैथी हो गया, यूनानी हो गया। हमने सबके बारे में कुछ कुछ बेसिक डिस्कशन किया। बाकी नेक्स्ट क्लास में कुछ नया सीखेंगे। और मैं और एक बार सबको बोल रहा हूँ कि आपका अगर किसी भी क्लास में कुछ भी जरा सा भी डाउट हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में पूछें, डाउट पूछें। हम लोग उसके लिए एक उस डाउट के ऊपर में एक वीडियो बनाएंगे। जैसे कि मेरे ख्याल से आयुर्वेदा सबको अच्छे से समझ में आ गई, योगा शायद से नेचुरोपैथी और यूनानी में आप लोगों को थोड़ा डाउट होगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ भी डाउट हो तो आप लोग पूछें, बेझिझक पूछें, ताकि हमें भी पता चले कि हम पढ़ा रहे हैं, बच्चे लोग कैसे समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। तो आज का मेरा क्लास इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सही से समझेंगे, ठीक है ना, और आप लोग को अच्छा भी लगा होगा।
तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और नया, कुछ इंटरेस्टिंग समझेंगे, और आगे चल के लाइव क्लासेस भी होंगे, तब हम फेस टू फेस भी क्लासेस होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।